completely based on that one. Okay, so in which question number, I think so this question is in here. Okay, randomly लेते हैं अपन इसमें से विदाउट एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 चालू था इसमें d इज इक्वल टू फर्स्ट में था, क्वेश्चन नंबर 1 में था तीसरा क्वेश्चन। तो हाउ टू सॉल्व दैट वन? फर्स्ट वी राइट लेट d इज इक्वल टू determinant of this type 2 3 5 then 7 8 9 and the last column is something like to be here 65 75 and then 86 this one. So without expanding the determinant we have to solve this one. Without expanding मतलब अब इसको एक्सपांड नहीं करेंगे, वैसे भी अगर एक्सपांड करेंगे तो ये बहुत लंबा लॉन्ग जाएगा है ना। 86 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 9 इनटू 75 सेकंड एलिमेंट माइनस 7 दिस वन। तो पहले तो क्वेश्चन में क्लियर फुल बोल दिया उसने कि विदाउट एक्सपांडिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा इससे पहले बताया कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चन हियर। ओके, जब भी विदाउट एक्सपांडिंग का क्वेश्चन आएगा इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बगैर एक्सपांड करे मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे या फिर एक आधा डिटरमिनेंट रहेगा तो पहले थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि इसको अपन सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2 3 5 सिंबल है, 7 8 9 ये भी सिंबल है, 65 75 86 ये थोड़ी लार्ज है कॉलम है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई ऐसे करेंगे कि अपने को उसका आंसर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दैट इन वेरी सिंपल मैनर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कुछ कर सकते हैं इनके साथ 65 2 75 3 86 5 ऐसा करेंगे। जैसा उसमें कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन है वैसे नहीं हम C3 में चेंज, तो ये बड़ा कॉलम है इसमें चेंज लेना था, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 3 में चेंज माइनस, यहाँ पे देखो 7 8 9 है। अब ये पूरे कॉलम को अगर से हमने ये सेकंड कॉलम को अगर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आता, 9 सदी कितना आ गया 63, ये कितना होगा 9 8 72 9 9 81, ये होगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मल्टीप्लाई करें और उसमें से ये अगर से माइनस करेंगे तो 65 में से 63 गया तो कितना मिला 2, 75 में से 72 गया तो कितना मिला 3 और 86 में से ये 81 गया तो कितना मिला 5। ऐसा करने से तीसरी कॉलम में भी एलिमेंट्स आ गए 2 3 5 और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 2 3 5, तो ये डिटरमिनेंट में दो कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये एक्सरसाइज में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें सिंपलीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ये 7 8 9 होने की वजह से इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, मतलब ऑपरेशन कैसे लेंगे, और भी तुम ऑपरेशन ले सकते हैं, ये दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं 7 8 9 ऐसा आने के लिए। तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि C3 में चेंज C3 माइनस 9 C2 ऐसा ऑपरेशन अगर से अपने लिए तो इसका हाल क्या होता है, ये देखो सबसे पहले C3 में चेंज है, इसका मतलब तुम्हारी C1 एज इट इज, ठीक है C1 एज इट इज और C2 भी एज इट इज 7 8 9। अब मल्टीप्लाई करो, अब ऑपरेशन कैसा लेंगे, C3 का पहला एलिमेंट 65, देखो बाद में करके बताना सॉल्व, 65 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय C2 का पहला एलिमेंट कितना आएगा 7, तो 65 माइनस 9 7 द 63, ये आएगा पहला एलिमेंट C3 का। उसके बाद ये कितना मिला तुमको, अब ये ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट या फिर तुम इसमें क्या कर सकते थे, सॉरी 65 माइनस 63 ये कितना मिला तुम्हारा 2 है ना, डायरेक्ट ये करेंगे। या फिर तुम पहले क्या करो, पहले C2 को 9 से मल्टीप्लाई करो फिर इसमें से माइनस करो, तुम्हारे दिल पे सिंपल डायरेक्ट। देखो तुम्हारे और एक स्टेप हमारे लिए सिंपल करना, देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए 7 8 9 है और यहाँ पे 65 75 86 है, तो ये दोनों को अपन सेम कर सकते हैं। इसके पहले क्या करेंगे अपन, C2 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया 2 3 5 कितना मिला फिर 9 7 द 63 9 8 द 72 9 9 द 81, नाउ ये 65 75 86 पहले मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी करेंगे
ऐसे भी जैसा ऑपरेशन ले सकते हो वैसा ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन करो C3 में से C2 क्या करो माइनस करो, माइनस करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, नीचे जगह है क्या, माइनस करने से हमारा डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, देखो व्हाट इज डिटरमिनेंट ये गॉट हियर, देखो तो ये पहली कॉलम एज इट इज 2 3 5, नाउ 65 में से 63 गया कितना मिला, सॉरी यहाँ पे तुम क्या करोगे 63 72 81 एज इट इज, नाउ 65 में से 63 गया तो कितना मिला 2, 75 में से 72 गया तो कितना मिला 3, और 86 में से 81 गया तो कितना मिला 5। तो क्या समझना है 2 3 5 2 3 5, ये दो कॉलम्स कैसे आइडेंटिकल, सिंस वी कैन से दैट हियर C1 इज आइडेंटिकल विद C3, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 6। एक तो ऐसा भी ऑपरेशन कर सकते, पहले कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कॉलम 3 का कॉलम 2 में से माइनस करो, तभी आंसर क्या आएगा सेम, या फिर तुम डायरेक्ट ये ऑपरेशन ले सकते हैं C3 में चेंज C3 माइनस 9C2, ऐसा करेंगे तभी आंसर क्या आएगा सेम। ऑपरेशन अपने लेने पे हैं कि हम 1 बाय 1 भी ऑपरेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक ही ऑपरेशन में दोनों सॉल्व कर सकते हैं, इंटर योर चॉइस। अब जैसे मैंने कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 को इवैल्यूएशन करा, वैसे तुम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा 7 8 9 आएगा, पहले कॉलम 1 को देखो, जैसे अपन कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट्स आए, फिर इसमें से कॉलम 3 के एलिमेंट माइनस करें तो कॉलम 1 के वैसे आए। वैसे ही तुम्हारे लिए होमवर्क, अब तुम क्या करो कि यहाँ पे कॉलम 1 को कैसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो, तो कॉलम 1 के एलिमेंट आएंगे, फिर कॉलम 3 के एलिमेंट माइनस करेंगे तो 100% तुमको क्या मिलेगा 7 8 9, मतलब कॉलम 2 के वैसे एलिमेंट आएंगे, तो दोनों कॉलम्स क्या होंगे आइडेंटिकल, फिर से वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू कितनी आया समझ में। तो देखो अब इसमें तुम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से इसमें क्या करो, इसमें सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आया समझ में, ये क्या किया, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, अब इसमें तुम हिंट लो कि इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन, मैंने रैंडमली लिया क्वेश्चन, इसमें का पहला क्वेश्चन, लेट डी इज इक्वल टू, देखेंगे कितने लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, 1 1 1 विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ए बी सी, बहुत सिंपल है, देखेंगे इसमें कितने लोग लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद है बी प्लस सी, फिर है सी प्लस ए, और फिर है ए प्लस बी। अब बोलो क्या लॉजिक लगेगा कि इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास, हर बार आंसर 0 आएगा ऐसा कुछ नहीं, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। यस टेल मी व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड दैट, क्या कर सकते हैं ये देखो, रोज में तो मुश्किल है, कॉलम में हिंट दे तो मान ली कॉलम में कर सकते इसमें, ये 1 1 1 है, तो कॉलम 2 या फिर कॉलम 3 को तुम क्या कर सकते 1 1 1 कर सकते, मतलब कॉलम 1 के वैसा सेम कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन लेंगे, हिंट भी तुमको दे दिया मैंने, देखो हिंट क्या है, कॉलम 1 में 1 1 1 है, तो ऑपरेशन ये दोनों में ऑपरेशन ऐसे लेंगे कि बाद में यहाँ पे भी ये कॉलम 2 में 1 1 आएगा या फिर कॉलम 3 में 1 1 आएगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ऑपरेशन लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर से दोनों कॉलम सेम होना चाहिए, यस बोल सकते इसमें आंसर तुम्हारा क्या ऑपरेशन के चाहिए, ट्राई करो, आया तो ठीक है, नहीं तो अपन तो बताएंगे क्लास में। यस देखो ये सही है क्या, फिर कोई बात नहीं, देखो पहले भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक क्वेश्चन की ये एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में ये एक्सरसाइज थोड़ी ठीक है। यस व्हाट इज द ऑपरेशन हियर, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, उसमें क्या होगा, देखो तुम्हारे लिए अनुज का बोल रहा है C2 माइनस C3 करो, तर हे बघा अनुज जर C2 माइनस C3 जर मी केलं त्याच्यात बघा आता काय भेटणार फक्त मला C2 माइनस C3 जर केलं मी तर मला भेटणार A माइनस B माइनस C, आणि यानंतर मला भेटणार B माइनस C माइनस A, C माइनस A माइनस B, म्हणजे तुम्हाला काय याच्यामध्ये प्रॅक्टिस ची गरज आहे आणि एकदम म्हणजे बघून घ्या। आता असं केल्याने मला सांगा, आता मी C2 माइनस C1 केलं, C2 माइनस C3 म्हणलं तुम्ही, C2 माइनस C3 जर असं जर ऑपरेशन घेतलं तर असं येईल, मग हे कुठे सारखे होईल तुम्हाला, किंवा कॉमन वगैरे काढलं तरी सारखे होईल ना, त्यामुळे हे पॉसिबल नाही। आता मला पहिले तुम्हाला वेळ लागेल मला समजून घ्यायला, एकदा समजलं तर नंतर ऑपरेशन तुम्हाला मनाने करता येईल। बघा काय सांगितलं ते समजून घ्या। आता पहिले काय करा माहिती का,
हे बघा सेकंड कॉलम मध्ये ए बी प्लस सी म्हणजे तिन्ही वेगळे आहेत ए बी सी तेव्हा ठीक आहे. सेकंड कॉलम मध्ये बी आणि इथे सी आहे म्हणजे ते ए बी सी करत आहे. पुन्हा सेकंड कॉलम मध्ये सी आणि ते ए बी वेगळे आहे. बघा आता मी पहिला ऑपरेशन कसा घेतो बाय C2 प्लस C3 पहिला ऑपरेशन C2 प्लस C3 घेतलं तर काय झालं बघा 1 1 1 है ना, या फिर ऐसा C2 प्लस C3 लो या फिर पहले में चेंज C3 प्लस C2 इसमें करो ऐड. ये ऐसा लिखने से भी बहुत फर्क पड़ता है. देखो ऐसे लिखने में फर्क क्या पड़ेगा कि जो तुम पहला एलिमेंट लिखेंगे तो चेंज उसमें होगा और अपन चेंज किसमें इसमें कर रहे हैं तो क्या करेंगे अपन कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करो. तो देखो यहाँ पे A B C एज इट इज कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 मतलब इसमें ऐड करो तो B प्लस C प्लस A मतलब क्या हो गया A प्लस B प्लस C. ठीक है C प्लस A प्लस B मतलब ये क्या हो गया A प्लस B प्लस C है ना. आगे पीछे प्लस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. A प्लस B प्लस C तो ऑलरेडी आ गया A प्लस B प्लस कैसा था C3 प्लस C2 अगर से करेंगे तो ये तीनों में अलग अलग एलिमेंट से एडिशन करें इसमें एडिशन करें ऐसा करने से कॉलम 3 में तीनों एलिमेंट A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C तीनों एलिमेंट्स कैसे आए सेम. तो सेम आए तो हम सीधे से क्या करेंगे क्या लिखेंगे बाय टेकिंग क्या करेंगे बाय टेकिंग A प्लस B प्लस C ये क्या कॉमन कहां से कॉमन लेंगे कॉमन फ्रॉम आर के लीजिए कॉमन फ्रॉम C3 से अगर से अपन ये कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच गया A प्लस B प्लस C कॉमन निकालने वाला. यहाँ पे आ गया 1A यहाँ पे 1 1B यहाँ पे 1 1C यहाँ पे क्या 1 कॉमन निकाले यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच गया 1 1 1 मल्टीप्लाई करो A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई करने के बाद A प्लस B प्लस C. तो ऐसा करने से यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसे हो गए आइडेंटिकल. तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर A प्लस B प्लस C into 0. Why? Because here C1 is identical with C3. So that is equal to answer फिर से कितना है that is equal to C. आए पहले तीनों भी क्वेश्चंस बताया पहले क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज है सबसे पहले हम वो देखेंगे फिर बाद में रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है रिमेनिंग क्वेश्चंस तो अपन उसके साथ देखने वाले मैट्रिक्स के साथ. आगे तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया सामने तीनों क्वेश्चंस में देखो एक बार थोड़ा तुमको टाइम लगेगा समझने के लिए मगर एक बार समझ में आ गया तो इसका यूज तुमको मैट्रिक्स तुमको सिंपल जाएगा. तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है 12वीं में भी है मैट्रिक्स चैप्टर तो उस चैप्टर भी तुमको सिंपल जाएगा ये ऑपरेशंस. तो देखो अपन सबसे पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्लियर है तुम्हारे पास. देखो तीन क्वेश्चन में को डिफिकल्ट देगा बोलो. पहला क्वेश्चन था 1 1 1 A B C अभी क्या था B प्लस C प्लस A और यहाँ पे कितना A प्लस B. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी एडिशन C3 प्लस C2 C3 प्लस C2 C3 प्लस C2 ये ऑपरेशन से ये क्या हो गया A प्लस B प्लस C 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 कॉमन निकालो तो यहाँ पे कितना बचा 1 1 1 1 दोनों आइडेंटिकल वैल्यू कितने आ गई 0. ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि अगर से अपने पास 2 3 4 और 5 6 8 और किनकी तरह 6x 9x और 12x 6x 9x और 12x ऐसे एलिमेंट्स है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वन 1 मिनट सब स्टूडेंट गेटिंग जॉइनिंग हियर 1 मिनट. तो सी रखा हूं. तो यहाँ से हमने कल क्या कर दिया यहाँ पे ये तो सिंपलीफाई है ऑलरेडी रोज के बारे में. ये पहली रो ठीक है दूसरी रो ठीक है मगर तीसरी रो के एलिमेंट्स अगर से देखेंगे तो यहाँ से हमको लगा कि 6 9 और 12 और सब में x x है तो 6 9 12 मतलब ये सब तीन के टेबल में आते है ना पहाड़ा जिसको बोलते हैं तो तीन के टेबल में आते. इसके अंदर यहाँ से क्या करें टेकिंग 3 कॉमन निकालने से ये देखो पहली रो एज इट इज दूसरी रो एज इट इज यहाँ पे क्या कॉमन निकाले 3 और सब में x x है तो 3x कॉमन हो गया. कॉमन निकलते यहाँ पे कितना बचा 2 3 2 6 यहाँ पे कितना बचा 3 3 3 9x और यहाँ पे कितना बचा 4 4 3 कितना हो गया 12x. ऐसा करने से कॉलम 1 और कॉलम सॉरी रो 1 और रो 3 कैसे हो गए आइडेंटिकल होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी मिली 0. तो 3x into 0 दैट इज इक्वल टू 0. उसके बाद
आज हमने ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करे, सबको एकदम कंबाइन करके बताया कि हर क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या करेंगे, ठीक है। 2 3 5 then afterwards 7 8 9 then afterwards 65 then 65 75 और 86। अभी बताया मैंने कैसे सॉल्व करें इसको। सबसे पहले यहाँ पे अपने समझ में आया कि 7 8 9 है, तो ये पूरे कॉलम को अगर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 63, और 65 में से 63 गया तो कितना बचा 2, इसकी वजह से जैसे 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 9 8 72, 75 में से 72 गया तो कितना बचा 3 एक एलिमेंट, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 81, 86 में से 81 गया तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे 2 3 5, तो दोनों क्या हो गए सेम, इसलिए अगेन इसकी वैल्यू कितनी मिली दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले क्वेश्चन तीनों भी कंबाइन करके बताया कि एक्चुअल करना क्या है इसमें, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें प्रॉपर्टीज का ज्यादा यूज है और प्रॉपर्टीज हमारे और क्लियर समझ में आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, देखेंगे ये कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं रैंडमली, जिसमें प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज है और जिसमें तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले वैसे क्वेश्चन देखो, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन में देखेंगे कितने लोग लॉजिक लगा सकते हैं। चौथे में का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए ले रहा है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, देखेंगे कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। चौथे में का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और उसमें क्या है दिया वाला, चौथे में का दूसरा क्वेश्चन दिया वाला है दिस वन कि x - 1 x - 2 then afterwards 0 x - 2 x - 3 again 0 and then x - 3 that is equal to 0। तो ये सीधी सी प्रॉपर्टी है हमारी, देखेंगे इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, इसमें से तुमको सॉल्व करके क्या करने का है, x की वैल्यूज निकालने का है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो जो प्रॉपर्टी लिखे बने वो प्रॉपर्टी का यूज है डायरेक्टली, इसलिए मुझे पहले ये क्वेश्चन किया बोलो कैसा है। चौथे में क्वेश्चन नंबर 2, यस व्हाट वी कैन से दैट ये सिर्फ मेरे को नंबर बोलो व्हिच प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज हियर, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, ये सातों में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होंगी, यूज करने के बाद हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यस वेरी गुड 7, यस नाइस वन। व्हाई 7 प्रॉपर्टी हियर वी डू यूज हियर, बिकॉज़ 7 प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी डिटरमिनेंट में डायगोनल एलिमेंट, देखो ये क्या हुआ तुम्हारा x - 1 x - 2 x - 3, ये क्या है डायगोनल। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डायगोनल के नीचे के या फिर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर से 0 है तो उस टाइम पे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब कितना आएगा x - 1 x - 2 x - 3। तो ये प्रॉपर्टी थी, देखिए तो पहले तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये ना वी हैव एकदम सिस्टमैटिक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन x - 1 x - 2 0 x - 2 x - 3 0 0 x - 3 इक्वल टू कितना 0। तो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई डिटरमिनेंट में डायगोनल के, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे के सारे म्हणजे पूर्ण एलिमेंट हे जर 0 असतील तर याचा आंसर डायरेक्ट किती येतो, यांचा प्रोडक्ट म्हणजे प्रोडक्ट म्हणजे काय मल्टिप्लिकेशन, डायरेक्ट आंसर x - 1 x - 2 x - 3 that is equal to, पता तो याला घेऊन नीचे सॉल्व करतो। अब ये सबको मालूम है, सॉल्व भी क्या करने गए तो सबको मालूम है जब भी तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, तीन टर्म्स अगर से प्रोडक्ट में है x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू 0, तीनों प्रोडक्ट में 0 है, इसका मतलब ये तो अपन पहले से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक तो x - 1 इक्वल टू 0 या फिर x - 2 इक्वल टू 0, डायरेक्टली दिया अपन x - 2 इक्वल टू 0 या फिर x - 3 इक्वल टू 0 है ना, ये मालूम है ना। जब भी तीन टर्म प्रोडक्ट में है और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये टर्म इक्वल टू 0, ये टर्म इक्वल टू 0 या फिर ये टर्म इक्वल टू 0, इसको से तुमको x की वैल्यू मिले, x की वैल्यू क्या क्या मिले, x - 1 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। देखो कितना सिंपल काम हो गया। वंस वी रिमेंबर द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सिंपल काम हो गया, तो अदरवाइज अपने को पूरा
खेलते बैठना पड़ता था। फर्स्ट एलिमेंट एंटिटी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस वन, सेकंड एलिमेंट ये दोनों का, थर्ड एलिमेंट ये दोनों का। इजी था क्वेश्चन मगर टाइम लग जाता था। और अगर से प्रॉपर्टी तुमको मालूम है तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। क्या लाइन में आंसर आया कि यहाँ ये डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि तीनों का प्रोडक्ट डायगोनल का x - 1 x - 2 x - 3 इसका आंसर, और इट इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो फिर तीनों टर्म इक्वल टू 0 मतलब एक तो ये टर्म इक्वल टू 0, या फिर ये टर्म इक्वल टू 0, या फिर ये टर्म इक्वल टू 0। इसमें से तुमको x की तीन वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। यस, तो इज दैट क्लियर? आगे प्रॉपर्टी अप्लाई करना। यस, जल्दी बोलो, आई क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना? यस, टेल मी नाउ। यस, वेरी गुड। चलो अब देखो, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने तुमको प्रॉपर्टी, अब मेरे को बोलो ये क्वेश्चन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे। नंबर भी बोले तो चलेगा, मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको, ठीक है। चलो देखेंगे अब ये क्वेश्चन के लिए कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी नंबर लगेगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, रैंडमली ले रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस ले लो जो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो और तुमको प्रॉपर्टी का यूज एप्लीकेशन करते आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहे हैं यहाँ से। विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट कॉमा शो दैट। अब देखो वर्ड क्या आएगा सबसे पहले, विदाउट एक्सपांडिंग, ये वर्ड आ गया। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्सपांड नहीं करना है, मतलब क्या करने का है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। स्पेशल बोलता हूं, विदाउट एक्सपांडिंग समझ में आना चाहिए। एक्सपांड करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करने का है। शो दैट, पहला शो दैट, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देंगे अपन। क्या है देखो, 1 3 6 6 1 4 3 7 12 plus 4 times determine something like 2 3 3 2 1 2 then 1 7 6, ये वाला दूसरा determinant is equal to 10 times another determinant something like to be 1 2 1 3 1 7 3 2 6, ये वाला सेकंड। ये रिजल्ट हमको शो करने का है विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका LHS लेके अपन क्या करेंगे, RHS प्रूव करेंगे। तो बोलो मेरे को, ये क्या एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट है। तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स को एक डिटरमिन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर। व्हिच प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज हियर, ओनली नंबर बोलो तो दो प्रॉपर्टी अपन क्या देखे थे कि अगर से कोई डिटरमिनेंट सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है तो उसको अपन सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर से दो डिटरमिनेंट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर बोलो खाली, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, which property we have to use here, very good, property number 5 है ना, yes, very good, property number 5 में हमने ये देखने वाला है। तो देखो अभी सबसे पहले how to prove that one, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करने का है। LHS उठाएंगे यहाँ पे 1 3 6 6 1 4 3 7 12 plus 4 times 2 3 3 2 1 2 1 7 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब अगर से ये दो डिटरमिनेंट का हमको अगर से एक डिटरमिनेंट करना है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है कि अगर से ये दो डिटरमिनेंट का एक डिटरमिनेंट करने का है तो मैंने तुमको प्रॉपर्टी बोला था कि ये दो डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या दो कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम। दो रोज और दो कॉलम्स, दो रोज या म्हणजे मध्ये ऑप्शन आहे दोन रोज किंवा दोन कॉलम सेम असतील तर आपल्याला या दोन डिटरमिनेंटला काय करता येईल, एक डिटरमिनेंट मध्ये कन्वर्ट करता येईल। दो डिटरमिनेंट में क्या होना चाहिए, अभी दोनों डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा होगा तभी हम उसको एक डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्व करो, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, सी नो। सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर इन वेरी सिंपल मैनर, जैसे कि यहाँ पे 1 3 6 2 3 3 कोई काम नहीं, 6 1 4 2 1 2 नहीं है, 3 7 12 नहीं। रोज में तो कुछ भी नहीं कर सकते, कॉलम के बारे में सोचेंगे 1 6 3 2 2 1 नहीं, 3 1 7 3 1 7 एक मिल गई। कॉलम यहाँ पे दोनों की कॉलम क्या है, सेम। इसका मतलब अब हम
एक कॉलम तो मिल गई सेम और एक दूसरी कॉलम सेम करके अपन क्या करेंगे प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 163221 कुछ कॉमन निकलता नहीं, ये दोनों में से ये दोनों नहीं हो सकते सेम, है ना, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अभी से ये दोनों को देखो, ये हो सकते, देखो ये 326 है और ये 6412 है। अब अगर से मैंने पहले डिटरमिनेंट में से कॉलम 3 में से अगर से 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 3 6, इसकी वजह से हो जाएगा 2 2 4, ऐसा हो जाएगा और 2 6 12। ऐसा करने से इसकी दूसरी कॉलम, इसकी तीसरी कॉलम, इसकी तीसरी कॉलम क्या होगी, सेम सेम होंगी। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बाय टेकिंग क्या 2 कॉमन फ्रॉम कहां से C3 इन कहां पे, मगर कहां पे, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट में से क्या किया हमने, इन है ये, है ना। बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3 इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये आ गया अपने पास 163317, 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12 प्लस 4 टाइम्स 221 317 326 326 हो गया, सेम हो गया। देखो आप यहाँ पे इसका कॉलम 2 देखो, इसका कॉलम 3 देखो, इसका कॉलम 2 देखो, इसका कॉलम 3 होगा, दो कॉलम्स क्या हो गए आइडेंटिकल। मगर अब भी हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज ये एलिमेंट्स अपने को सताने वाला है 2 और 4, तो पहले शुरू इसको अंदर लेके जाओ, अभी दोनों तो सेम है, इसका मतलब ये 2 को क्या करेंगे अपन C1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 से C1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको 2 डिटरमिनेंट मिलेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम इसको अंदर लेके जाओ, ये 2 को अंदर ले गया, तो ये कितना मिला मेरे को 2 12 6 कितना गया, यस ये कितना मिला 6 2, इससे नहीं, इससे मल्टीप्लाई ना, सॉरी अभी गाइस संकट आत नहीं, थोड़ी गड़बड़, ये भी जो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 8 8 4, ये एज इट इज 317 और 326 ये कैसे हो गए एज इट इज। देखो अभी भी अब हो गए ये सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो अब ये दो डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से। तो बोलो एक डिटरमिनेंट कैसे होगी, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक डिटरमिनेंट इन वेरी सिंपल मैनर कैसा, तो जो डिफरेंट है सिर्फ उसकी जो सेम है पहले लिख दो, कॉलम 2 सेम है और कॉलम 3 सेम है, जो डिफरेंट है एडिशन करो, मतलब कैसा 2 + 8 2 + 8 then 12 + 8 12 + 8 and then 6 + 4। अब जब उसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 8 + 2 10, ये कितना मिला 3, ये कितना मिला 3, 12 और 8 20, ये कितना 1 और 2, 6 और 4 कितना 10 और 7 और ये कितना मिला। अब देखो जरा आंसर के अपन बिल्कुल करीब, यहाँ पे तुम देखेंगे तो 10 20 10, पहले कॉलम में से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर क्या है 10, सो दैट में क्या है बाहर 10 है, तो टेकिंग कॉमन 10 कहां से, फ्रॉम C1 से मैंने कॉमन निकाला तो कितना मिलता है 10 कॉमन निकाल गया तो कितना मिला 1 2 1, फिर कितना 317 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज और कॉलम 3 एज इट इज। अब जो आंसर आएगा यहाँ पे 10 1 2 1 है और यहाँ पे 1 3 3 है, यहाँ पे 317 है, यहाँ पे 2 1 2 है, मगर यहाँ पे दोनों में ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो ये जो रो है वो यहाँ पे क्या है कॉलम है, ये जो रो है तो यहाँ पे क्या है कॉलम है, और ये जो रो है यहाँ पे क्या है कॉलम है। तो क्या करेंगे इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स ऑफ दैट डिटरमिनेंट, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद ये देखो ये रो है, ये क्या होगी कॉलम, ये रो है, ये क्या होगी कॉलम, ये रो है और ये क्या होगी कॉलम। अब देखो आया कैसे 10 1 2 1 1 2 1 317 326 and that is equal to our, और is that clear? आया क्या समझ में आया। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज बताया मैंने एक क्वेश्चन के लिए। देखो एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपन इसको। इसके लिए इसमें 2 डिटरमिनेंट है मगर +4 के साथ है, तो जब भी 2 डिटरमिनेंट का सम है तो एक डिटरमिनेंट करने के लिए कितने चीजें याद रखना चाहिए, सबसे पहले 2 चीजें कि ये डिटरमिनेंट में, ये दोनों डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए। रो में तो कुछ भी कॉमन निकलता नहीं, कॉलम में अपने को मिली 317 317 एक कॉलम कॉमन मिली,
तो हम इसमें से कॉलम 3 को भी क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अगर से इसमें से हमने 2 कॉमन निकाले तो ये हो गया 326 326, तो यहाँ के कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों सेम होंगे। मगर ये स्टेप में भी तुम इसको ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब होगा, जब ये एलिमेंट अंदर जाएगा। तो सबसे पहले इसको अंदर लेके कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो अब ये सम ऑफ फुल डिटरमिनेंट हो गया, जिसके कॉलम 2 कॉलम 3 कैसे हैं, सेम है। तो जो सेम है वो एज इट इज, और जो डिफरेंट है उनके एडिशन 2 + 8 12 + 8 6 + 4, ऐसे करने से ये आ गया 10 20 10। तो यहाँ पे ट्रू दैट में शो दैट में या 10 बाहर है, तो हमारे यहाँ समझना चाहिए कि 10 20 10 में से ये पहले कॉलम में से 10 बाहर निकालेंगे, ऑटोमेटिकली 1 to 1 आ गया। मगर अब भी आंसर नहीं आया क्योंकि इसके आंसर में 1 to 1 रो है और यहाँ पे 1 to 1 क्या है, कॉलम है। तो हमने डिटरमिनेंट क्या करे, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। ये रो थी, ये कॉलम में होगी, ये रो थी, ये कॉलम हो गया, ये रो थी, ये कॉलम हो गया। ऐसे करने से हमारा डायरेक्ट आंसर कितना है। Okay, is that clear? How to apply and how to use the properties here? आगे समझ लो। Yes, tell me now. आऊंगा तो फिर हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो अभी और प्रॉपर्टी है तुम्हारी, देखो इजीली तुम यूज कर सकते हो ये प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो अभी ये क्वेश्चन उठाएंगे अपन ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो तुमको हार्ड दिख रहे हैं, सर ये आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन लेंगे। ठीक, जैसे कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे लिए नया है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर ने हार्ड क्वेश्चन लिए नहीं बोले। देखो मैं जाऊंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पे जाऊंगा। इसके लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट। अब इसको डायरेक्ट बोल दे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यू हैव टू शो दैट, व्हाट यू हैव टू शो दैट हियर, से नो क्वेश्चन नंबर 2, 1 log y to the base x, then afterward log y to the base x, then log x to the base y 1, then here log z to the base y, and in last one here log x to the base z, this one, then here log y to the base z and 1, that is equal to 0। तो बता रहे this term you have to show here। तो ये टर्म तुम्हारे लिए एकदम नहीं है, तो सबसे पहले ये उसको समझना होगा, बाद में फिर इसको अपन सॉल्व करते बैठेंगे। सबसे पहले ये समझो ये जो टर्मिनोलॉजीज क्या है, टर्मिनोलॉजीज समझ लो इसमें। देखो ये जो है लॉगरिथम चैप्टर में आने वाला है अपने पास आगे समय के लिए, फिलहाल तुम्हारे समझने के लिए बताता ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो टर्म है ये एक्चुअल ऐसे फॉर्म है, हाउ टू रीड दैट वन, log a, और ये इसको क्या बोलते हैं, बेस में b, एकदम बिल्कुल ऐसा लिखना चाहिए, log a log a जो है log के मल्टीप्लिकेशन में और b बिल्कुल उसके बेस में है। हाउ टू रीड दैट वन, logarithm of a to the base b, इट इज written। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट वन। अब इसका रूल कैसा है, जब ऐसा आएगा तो सबसे पहले क्या, log a इसका और बेस का मतलब क्या, log, तो सब टर्म ये फॉर्म में देखो, log y to the base x, तो कैसे लिखेंगे, log y by log x, log y by log x, log x by log y, log z by log y, log x by log z, log y by log z। अब पूरे log में है और ये फिर ये का क्या काम है, तो 1 को भी हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, देखो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर दुनिया में कोई भी नंबर है तो, और वो नंबर दोनों का बेस, ये नंबर और ये बेस सेम है, तो वैल्यू क्या रहती है। ये दो रिजल्ट तुम्हारे लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये रिजल्ट मालूम होना जरूरी है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस b। हाउ टू सॉल्व दैट वन, पहले का लॉ